के साथ उनने खिलवाड़ की। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देती, ये वही सोच है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही खत्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने तो, लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमजोर नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने ये नई नौटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है जो ठीक नहीं है। और जो दलित और वीकर सेक्शन के, जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं, अब ये जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इनको इसलिए सत्ता और विपक्ष को, जो पार्लियामेंट में इस समय चल रहा है, इनको अपनी ये घिनौनी राजनीति सियासत बंद करनी चाहिए। तो इन्हीं लफ्जों के साथ ही, इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।